अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं वो एक्टोथर्मिक हैं। इनको एक्टोथर्मिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकें। और इसकी जो रीज़न है वो या तो ये हो सकती है कि इनकी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है वो कम होती है। दूसरी जो पॉसिबल रीज़न है वो ये कि इनकी जो स्किन है वो पुअरली इंसुलेटेड स्किन है। इनकी थिन स्किन होती है जिससे जो है इनकी जो हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन वो एस्केप कर जाती होगी एनवायरनमेंट में। तो ये जो है ये एक्टोथर्मिक हैं, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्सेज पे ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसके बाद हमें ये पता है कि जो एम्फीबियंस हैं वो एम्फीबिया मीन ट्रांजिशनल, यानी कि हाफ़ लाइफ इनकी वाटर में और हाफ़ इनकी लैंड पे होती है। अब जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उनका क्या होता है, जो वाटर है उसकी पावरफुल हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो एम्फीबियंस हैं एक्वेटिक, उनकी जो भी मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस होगी तो वाटर जो है वो क्विकली उनकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह ये जो है इनका जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वही होगा जो वाटर का, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो वाटर का टेम्परेचर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे एम्फीबियंस जो लैंड पे रह रहे हैं, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनमें एबिलिटी है कि वो आप टॉलरेट इसको कर सकते हैं और इसके लिए कुछ अडेप्टेशंस हैं जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन का ये जो फिनोमिना है ये इनका मेनली बिहेवियरल है, अपने बिहेवियर को चेंज करके। और कुछ इनकी अडेप्टेशंस हैं, वो हम अडेप्टेशंस देखेंगे इनकी कौन सी हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि इवेपोरेटिव हीट लॉस। जब भी हमें ये पता है कि इवेपोरेशन होती है तो वहाँ पे जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, तो एक तो ये जो है वो मैकेनिज़्म करते हैं। दूसरा जो है मोस्टली जो एम्फीबियंस हैं वो नॉकटर्नल है, यानी कि जो है मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, यानी कि ये ऐसे एम्फीबियंस हैं जो कि डे टाइम में इनका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। उस टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे जब रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है तो तब वो एक्टिव होते हैं। और कुछ जो हैं वो दिन के टाइम कूलर प्लेसेस, कूलर बरोज़ में या मॉइस्ट प्लेसेस में जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं जब हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि टेम्परेचर रेगुलेशन में इनकी अडेप्टेशन और बिहेवियर, वो ये कि ये जो है सन बास्किंग करते हैं, यानी कि सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये अपने आप को वार्म करते हैं बाय बास्किंग इन द सन, यानी कि सन से एक्सपोजर करके, ठीक है। और ऐसी पोजीशन में होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकें और ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अबव द एयर टेम्परेचर राइज़ कर सकते हैं। हवा के टेम्परेचर से 10 डिग्री ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर को रेज़ कर सकते हैं। और जैसे इनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो भी इनकी बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो पहले ये क्या करते हैं कि पहले ये जो है वो अपना खाना लेते हैं, ठीक है, अपना मील, उसके बाद ये बास्किंग करते हैं, ठीक है। देयरफॉर बास्किंग आफ्टर अ मील इज़ कॉमन। और क्योंकि जब मील ले लेंगे, अपना फूड ले लेंगे, उसके बाद बास्किंग करेंगे तो उससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, फ़ैट डेपोजिशन, और फैट डेपोजिशन जो है वो भी नेसेसरी है डॉर्मेंसी के पीरियड के लिए। डॉर्मेंसी जो है, डॉर्मेंट कंडीशन भी हम सब जानते हैं कि विंटर में जो है वो फ्रॉग्स उसमें चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेट में, तो तब उनको इनएक्टिव स्टेट में भी सर्वाइव करने के लिए फ़ैट्स का होना ज़रूरी है, फ़ैट डेपोजिशन, ठीक है।
डेली और सीजनल जो फ्लक्चुएशंस हैं एम्फीबियंस के टेम्परेचर में वो आते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एम्फीबियंस हैव वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम देखें सैलमेंडर्स का तो वो बिटवीन 2 to 27 डिग्री है। 2 से लेस होगा या 27 से अबव होगा तो इनके लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह एंडोरेंस के लिए 3 to 41 है। 3 से कम होगा या 41 से ज़्यादा होगा तो इनके सर्वाइवल के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो।